लैंग्वेज को अगर आप टाइम नहीं दोगे ना तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि 5 दिन सीख लिया फिर हो गया। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो आपको उस चीज़ में खुद को बहुत ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आर यू समवन हु स्टिल स्ट्रगल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, और यू आर समवन हु स्टिल गेट स्टक और नर्वस while talking to others, and you have already gave up on your speaking skills journey? No worries, I'm here to help you. For next 7 days I'm going to help you step by step how you can improve your communication and English speaking skills. And also I'll be sharing my own experience, that how did I start and what all things have helped me to improve my communication skills. You need to be persistent in next 7 days, and you need to practice whatever I am going to tell you, then only it is going to help you. So without any further delay, let's get started. Hi everyone, welcome and welcome back to my channel once again. I hope you all are doing great. My name is Radha, and by profession I am a software engineer. So I make videos on improvement of your soft skills. If you are new to this channel or not yet subscribed, please consider subscribing this channel and hit the bell icon so that you can get posted. I fairly assume that you must be knowing the importance of this language. That's why you are on my channel, right? To learn it more, to excel it more. And in today's era, I'm telling you, English speaking is one of the highest demanding skill right now across the globe, and people expect you to have a good command over it. And if you are not knowing it, you probably consider to be a not fit for the industry. And it's very very important that you know this language, you understand this language, you speak this language. And if you have a good command over it, there are very good chance that you will be unstoppable. Your growth will be very good professionally, be it you are a student or you are a working professional or you are an aspirant who is searching for job. So it's the most important in today's world to have a good English communication. ओके, सो अभी हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन देख लिया। अब हम थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं, राइट, कि एक लैंग्वेज क्या होता है। सो किसी भी लैंग्वेज को एक बहुत अच्छे से समझने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: योर रीडिंग स्किल्स, योर राइटिंग स्किल्स, योर लिसनिंग स्किल्स एंड देन योर स्पीकिंग स्किल्स। सो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग से, राइट, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट्स पता है, आपको वर्ड्स पता है, आपको सेंटेंसेस पता है थोड़ा बहुत, तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग। और जब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे ना तो बहुत हैवी बुक्स के साथ मत स्टार्ट करना, या बहुत ही हार्ड आर्टिकल के साथ। आप बहुत इजी से स्टार्ट करो, कि छोटे छोटे जो स्टोरी होते हैं किड्स के लिए, या फिर छोटे स्मॉल इवेंट के आर्टिकल जिसमें मतलब इतना जार्गन्स नहीं हो, लाइक हैवी वर्ड्स नहीं हो, फैंसी वर्ड्स जो आपको अभी पता नहीं। तो बिगनिंग में आप स्मॉल चीज़ों से स्टार्ट करोगे ना, ईजी चीज़ों से, तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएगा। एंड रीडिंग इज़ समथिंग विच हेल्प्स यू टू बूस्ट टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आपको उसमें दिखता है ओके ये पर्टिकुलर वर्ड है जो मुझे नहीं पता, तो आप उसकी मीनिंग फिर गूगल पे जाके सर्च करो, फिर देखो कि और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो उसको। तो इससे आपका जो है वो ग्रामर भी इम्प्रूव होता है, एंड प्लस आपकी वोकेबुलरी पावर बढ़ती है उससे। तो रीडिंग हो गया। उसके बाद आता है राइटिंग। तो आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया, राइट, आप समझ लिया उसको, लेट्स से आपने कोई स्टोरी पढ़ा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वही स्टोरी को अपने माइंड में जितना भी आपको याद है आप उसको लिखना शुरू करो। और जब आप लिखोगे ना, तो जब भी हम लिखते हैं तो हम सोच सोच के लिखते हैं, राइट, तो हमारे माइंड को प्रोसेस करने का उस टाइम में टाइम होता है कि ओके अब हमें ये लिखना है, इसका वर्ड का मीनिंग ये है। आप अंदर अंदर ट्रांसलेट करते हो। सो ट्रांसलेशन का जो एक प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, वो आपको मिल जाता है लिखने से। तो उससे आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है आपके माइंड का, वो स्पीड होता है। तो क्यों बोलते हैं लोग लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो उस टाइम में अगर आप ट्रांसलेट करके बोलोगे तो वो पॉज आता है उसमें। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपके माइंड का जो ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग का जो टाइम है ना, वो शॉर्ट हो सके, और फिर वो नेग्लिजिबल हो जाता है एंड में। तो राइटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लिसनिंग। सो लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एनी लैंग्वेज जर्नी। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, और ये कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जब आप बचपन की बात करते हैं, जब आप 1-2 साल के होते हो, राइट, जब आपने लिखा नहीं है कुछ भी, जब आपने पढ़ा नहीं है कुछ भी, ऑब्वियसली यू डोंट नो एनीथिंग, राइट, बट स्टिल यू नो लॉट ऑफ थिंग इन योर चाइल्डहुड। अगर कोई आपको मैंगो दिखाता है या कोई एप्पल दिखाता है, तो आपको पता होता है कि दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ मम्मा, दिस इज़ पापा। सो आपको चीज़ें पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने वो चीज़ सुनी है,
कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में लोग उस बारे में बात करते हैं और वो बोलते हैं। तो जब आप चीज़ें सुनते हो ना, तो सुनना एक बहुत ही अच्छा स्किल है किसी में भी। और आप जब आप लेट्स से यू हैव हर्ड मैंगो राइट और एप्पल, तो इमिडिएटली आपका माइंड उस चीज़ का पिक्चर बनाता है राइट, कि ओके मैंगो लुक्स लाइक दिस और एप्पल ऐसा दिखता है। तो वो विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ता है। सो लिसनिंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। आप सुन सकते हैं छोटे छोटे पॉडकास्ट, ओके। आप स्टार्ट कर सकते हैं लाइक स्मॉल स्टोरी से, जो भी बच्चों का स्टोरी आता है यूट्यूब पे। आई यूज़ टू वॉच इट अलॉट, लाइक जो 3-4 मिनट वाले स्टोरी होते हैं इंग्लिश में। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है और आप देखते हो कि किस चीज़ के बारे में कैसे बता रहे हैं, तो उससे ना आपका बेसिक काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए देन लेट्स से आपको अब बेसिक समझ में आता है सुन के, तो उसके बाद आप थोड़े हाई लेवल पे टेड टॉक देख सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे टेड टॉक्स हैं, काफ़ी सारे पॉडकास्ट हैं। देन अगर थोड़ा और हाई लेवल जाएँ तो आप BBC न्यूज़ देख सकते हैं, CNN न्यूज़ देख सकते हैं। तो वो सारे चैनल्स पे आपको ना मतलब बहुत प्रैक्टिस होगा उससे राइट। और चौथा जो चीज़ है एंड लास्ट विच इज़ लाइक स्पीकिंग। तो आपने ये सब चीज़ें आपने स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें स्टार्ट किया उसके बाद स्पीकिंग करना है। ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई है ये सब पैरेलल चलता है राइट। सो पैरेलली यू हैव टू डू एवरीथिंग। और अगर आप सब एक साथ करोगे ना, तो आपका एक चेन बना रहेगा। लेट्स से मैंने 5 मिनट लिख लिया, फिर मैंने 5 मिनट कुछ सुन लिया, फिर मैंने 5 मिनट कुछ पढ़ लिया, फिर मैंने 5 मिनट बोल लिया राइट। तो ये चारों चीज़ें पैरेलल चलती हैं और तभी आप इम्प्रूव करते हो राइट। सो अभी हमने देखा कि हम कैसे स्टार्ट करें राइट। तो आपने 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि स्टार्ट कैसे करें स्टार्टिंग, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, आप कोई स्मॉल स्टोरी उठाओ, ठीक है, एक आर्टिकल लो उसका, वो पढ़ो, ठीक है, उसके बारे में फिर लिखो, ठीक है। आपने जैसे 500 लाइन का कोई स्टोरी देखा या 1000 लाइन का है राइट, तो वो आपने पढ़ लिया। तो पढ़ने के बाद जितनी चीज़ें आपके दिमाग में है राइट, ट्राई टू मेमोराइज ऑल एंड ट्राई टू राइट इट डाउन, ओके। एक नोटबुक लो, उस पर लिखना शुरू करो जितनी भी चीज़ें आपको याद है राइट। अब आपने वो लिख लिया, करेक्ट। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें आपको याद है उसका समरी आप क्या करो, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो। आप रिकॉर्डिंग ऑन करो और बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि बिगिनिंग में बहुत लोगों को हेजिटेशन रहता है कि हम बात किससे करें, कैसे करें। तो ये बस स्टार्टिंग के दिनों के लिए है कि जब आप एकदम ही स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसी ये सारी टेक्निक्स बहुत काम आती है। तो आप क्या करो, रिकॉर्ड करो राइट। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो एंड देन व्हाटएवर आपको जो भी याद है आप वो बोलना स्टार्ट करो। एक बार रिकॉर्डिंग हो गया, फिर आप उसको सुनो, ठीक है। उसको 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो अगर लगे तो। एंड जस्ट फाइंड आउट कि कहाँ आप फंबल कर रहे हो, कौन से जगह पे आप स्टक कर रहे हो, अपने मिस्टेक्स ढूंढो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो कि यहाँ मैंने ये चीज़ गलत लग रहा है तो मैं ये इसके जगह पे क्या यूज़ करूँ, और उसको इम्प्रूव करो राइट। तो उससे क्या होगा कि आपकी खुद की गलती पता चलेगा और आपको अपने ग्रे एरिया एंड आपके ब्लैक एरियाज़ के बारे में पता चलेगा, तो आप फिर उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करोगे। तो बिगनिंग के दिनों में आपको यही करना है, लाइक यू नीड टू रीड, राइट, देन स्पीक। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दिन के 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट आप इंग्लिश चैनल्स जितने हैं, या जैसा कि मैंने बताया कि आप पॉडकास्ट सुनो और छोटी छोटी स्टोरीज सुनो। तो कैसा है कि देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो आपको उस चीज़ में खुद को बहुत ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाइक आप जब तक खुद के टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते ना, सो तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। आप जैसे हिंदी बोलते हो, तो हिंदी में आप 20 साल 25 साल 30 साल से आप उसी सराउंडिंग में हैं, तो आपके दिमाग में आप सारी चीज़ें आ गई है राइट। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कैसा होगा कि आपको अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एक्सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। आपका थोड़ा लेवल बढ़ता है तो यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज़, यू कैन लिसन इंग्लिश सॉन्ग, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। और वो सब से क्या होगा, जितना ज़्यादा आपके माइंड को फ्रीक्वेंट इंग्लिश सुनाई देगा तो आप उतना जल्दी सीखोगे। एंड मूवीज़ आर समथिंग जिससे हम बहुत सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है, क्यूरियोसिटी रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया, फंडामेंटल। एंड अगर आप ये सब करोगे ना, तो यू विल सी कि आपके अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
राइट। और एक बार आपने बेसिक वाला स्टेज क्रॉस कर लिया, देन वी कैन लुक इन टू द अदर थिंग कि और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसके बारे में मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये सारे एक्सरसाइज आप आज ही स्टार्ट करो। अगर आप बिगिनर हो तो भी, अगर आप इंटरमीडिएट हो और आपको आती है इंग्लिश और आपने छोड़ दी है बहुत टाइम से और आप स्पीकिंग में स्टक कर रहे हो, लाइक आप फंबल करते हो, तो आप फिर से ये स्टार्ट करो एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि लैंग्वेज को अगर आप टाइम नहीं दोगे ना तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि 5 दिन सीख लिया फिर हो गया। नहीं, लैंग्वेज इज़ अ प्रैक्टिस का थिंग। प्रैक्टिस आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा स्टार्टिंग के दिनों में, और फिर विथ टाइम आप देखोगे कि अगर आप एक बार एक्सेल हो जाते हो कोई चीज़ में तो आप थोड़ा कम भी टाइम देते हो तो चलता है। बट स्टार्टिंग में अंटिल यू डोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू डू नॉट नीड टू स्टॉप, यू नीड टू कीप गोइंग। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, राइट। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और क्या क्या टिप्स एंड और भी डिटेल में जाके कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। बात करने के बारे में मैं मोस्टली बात करने वाली हूँ कि हम स्टार्टिंग में बात अगर हमको किसी और से करना है तो हम कैसे करें। एंड yeah, so see you tomorrow, and once again if you have not yet subscribed, please do subscribe my channel, because that is going to motivate me to make more videos and be consistent next 7 days। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर सकते हो मुझे कि आगे आप और क्या चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मैं ये 7 days कंटिन्यू बनाने वाली हूँ। So see you in next video. Till the time, happy learning and stay safe. Bye bye.